कार्तिक का महीना है, इसे काफी पवित्र पावन महीना कहा गया है क्योंकि इस पूरे मास में यानी कि पूरे महीने में आपके वो काम जो पिछले कुछ दिनों से नहीं बनते आ रहे थे वो एकाएक बनने शुरू हो जाते हैं। बहुत सी अड़चने, बहुत सी रुकावटें जो अभी तक आपके काम में आ रही थी वो भी हट जाती हैं और मानसिक सुकून, आर्थिक रूप से भी आप सक्षम अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं। ऐसे में आचार्य जी, अगर हम बात करें स्नान को लेकर के, हमने बताया कि कई लोग, खास तौर पर बुजुर्गों की अगर बात की जाए तो कई बार नहीं पहुंच पाते हैं पवित्र नदियों के पास स्नान के लिए। तो ऐसे में घर पर रह करके, क्योंकि कल, आज और कल के खास दर्शक हैं ये, ऐसे में हम घर बैठे कैसे ये लाभ उठा सकते हैं? स्नान की खास विधि क्या होनी चाहिए, अब आप ये बताएं। बिल्कुल मित्रों, हमारे जो प्रिय बुजुर्ग होते हैं, हमारी माताजी हो गई, बड़ी बुजुर्ग हो गई, हमारे पिताश्री हो गए बड़े बुजुर्ग, या हमारे दादाजी हो गए, बहुत जो जिनकी एज जो है ज्यादा होती है और वो बुजुर्ग होने की वजह से पवित्र नदियों की ओर इतने भीड़ भड़क्के के अंदर जो है बिल्कुल नहीं जा पाते। लेकिन घर पर ही रह के उनको पूर्ण फल जो है इस पवित्र स्नान का कैसे प्राप्त होगा, ये आपको हम बता देते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आप उठ जाइएगा और धरती माँ को, जैसे ही आप उठें, धरती माँ को 3 बार जो है अपने दाएं हाथ से स्पर्श करके अपने मस्तक से स्पर्श कराइएगा। जो स्नान का जल होगा जो आप पहले से ही रखेंगे, जल में 3 बूंद गंगा जल और आधा चम्मच कच्चा दूध डाल दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दाएं हाथ की अनामिका या मध्यमा उंगली से जल की बाल्टी या जिसमें आप जल भर के रखेंगे उस पर ओम लिख दीजिएगा। ये मात्रा आप 2 या 3 बार कर दीजिएगा। फिर इस जल के द्वारा आप स्नान करिएगा और स्नान के बाद आपकी यदि माताजी आपके पास हैं, पिताश्री आपके पास हैं, तो उनके चरण स्पर्श बिल्कुल कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि आपको इस स्नान का पूर्ण रूप से फल मिला है, आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हुई है। यदि कोई आपसे त्रुटि हो गई थी, कोई गलती हो गई थी, उसमें भी आपको श्री हरि अवश्य माफ करेंगे। बिल्कुल। आगे आपको बताएंगे कि आज के दिन आपको किन चीजों का दान करना चाहिए ताकि आपके ग्रह भी जो है वो शांत होते हैं। लेकिन उमा जुड़ी हैं नागपुर से, उनसे पहले बात कर लेते हैं। उमा जी, आपका स्वागत है शो में। जी नमस्ते कृष्ण जी। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं। जन्म की तारीख? 26/7। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, क्या बोला आपने? 26/7/94। 26/7? हाँ 7/94। 97 जी 94। समय? शाम के 9:50। शाम के 9:50। रात के हो गई। जन्मस्थान करार, सतारा जिला। सतारा। जी मुझे लगता है जो सन है वो 94 है। आपने 94 बताया? हाँ 94। जी, तो जन्म स्थान आपने नोट किया? बेटे की शादी के बारे में पूछना है। जी, शादी कब तक होगी? बेटे की शादी के बारे में और उसके नौकरी के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल। जी देखिए, कुंभ लगन की पत्रिका है, आप सुन लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। और आपको बता दें, शनि चंद्र का विषयोग लग्न के अंदर है। सर्वप्रथम स्वयं कभी भी जो है इनको दवा का सेवन अपने आप नहीं करना है, किसी डॉक्टर के द्वारा ही, सलाह के द्वारा। ये एक विषयोग जो बन गया है लग्न के अंदर, ये इनको काफी हद तक परेशान कर सकता है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इनको बता भी दीजिएगा। आने वाले समय में आपको बता देते हैं, शनि की महादशा राहु की अंतर्दशा चल रही है और 17 नवंबर 2017 के बाद इनका जो है विवाह का पीरियड जो है वो बिल्कुल शुरू होगा। और हो सके तो इनके हाथ से थोड़ा सा ज्वार किसी गौशाला में दान करा दीजिएगा, लाभ होगा। और मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक नित्य कराइएगा। जी हाँ। और आचार्य जी, जिसे ग्रह जब अशांत होते हैं, जब उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो यकीनन हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाती है। नुकसान हमें हर राह पर देखने को मिलता ही मिलता है। और ग्रहों की शांति के लिए दान का जो है विधान माना गया है। और आज जैसे कि हमने बताया, कार्तिक महीने की शुरुआत हुई है। कुछ खास चीजों का अगर आप दान करेंगे तो यकीनन ग्रह भी शांत होंगे और आपका जीवन भी सुचारू रूप से चलेगा और आपको सफलता जो है मिलेगी। आगे ये जानकारी हम आपको दें, उससे पहले हम आपको बताएंगे आज के दिन का और कल के दिन का बेहद ही अशुभ समय यानी कि राहु काल। तो आज रविवार के दिन के राहु काल से आपको अवगत करा दें कि ऐसा ना हो कि उस बीच आप कोई कार्य करें और वो आपका कार्य बिगड़ जाए। इस समय को आप नोट करिएगा, आज शाम 4:30 से 6 के मध्य ये समय है। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य से बचिएगा। लेकिन रविवार का हमने आपको राहु काल बता दिया है। अब आप नोट करिए सोमवार का कुलिक काल।
सुबह 7:30 से 9 के मध्य ये समय रहेगा। इस बीच भी आप किसी भी शुभ कार्य से बचिएगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि कोई ना कोई किसी तरह की कोई उस कार्य के अंदर त्रुटि आ जाए। जी हाँ, तो ये राहु काल का समय आपने नोट किया है, सोमवार सुबह 7:30 से 9 बजे। जी हाँ, जाने कि कल जब हमारा शो चल रहा होगा तो राहु काल में ही होगा। हमसे जुड़े रहें, बिल्कुल राहु और काल अच्छी में तो जानकारियां प्राप्त करते रहें। राहु काल में अच्छी चीजें, अच्छी सोच ही रखनी चाहिए। तो अच्छी चीज तो यही है कि हमारा शो आप देखिएगा। और फिलहाल बात कर लेते हैं, उषा जुड़ी हैं उदयपुर से। जी आपका स्वागत है शो में। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम पंडित जी। श्री राधे, श्री राधे। जी ये मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी उषा जी बताएं, जन्म की तारीख। इसका जन्म है 22 मार्च 1990। 22 मार्च 1990। समय समय है रात का 8:30 बजे। 8:30 बजे रात्रि। और जन्म स्थान हैदराबाद। हैदराबाद। क्या सवाल है आपका उषा जी? एक तो ये, क्या इसको बोलने में कष्ट होता है, बराबर बोल नहीं पाती है। अच्छा। और ये जिद्दी भी बहुत है। इसका विवाह होगा नहीं होगा, इसकी लाइफ आगे कैसी रहेगी जी। ये और इसके फादर भी नहीं है, मैं अकेली हूँ तो संभालने के लिए। जी बिल्कुल हौसला रखिएगा। तुला लगन की पत्रिका है, आपको बता दें। और सप्तम भाव का स्वामी मंगल जो है शनि, राहु, शुक्र और चंद्रमा के साथ उच्च का होके चतुर्थ भाव में। देखिए, बोलने का जो रहा प्रश्न, आपको बता दें आने वाले समय के अंदर ये समस्या इनकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। राहु की महादशा और शुक्र की अंतरदशा चल रही है। आने वाले समय में विवाह जो है 17 मई 2017 के बाद ही हो पाएगा। इसके निमित्त आप लाल गुलाब के पुष्प हनुमान जी को चढ़ाना अर्पण करिए, और हो सके तो 5 हनुमान चालीसा की पुस्तक किसी श्री राम मंदिर के अंदर दान आप अवश्य करिए। जी। और आचार्य जी, सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा पर्व जी करवा चौथ भी आ रहा है, और हमेशा की तरह कल, आज और कल सबसे पहले आपको बताएगा कि किस तरह से इस बार करवा चौथ का जो ये खास दिन है, जो सुहागिन महिलाएं हैं किस तरह से व्रत रखें, विधि विधान क्या होना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन भूखी प्यासी रहेंगी आप अपने पिया के लिए, और यकीनन उनकी लंबी आयु हो और हर क्षेत्र में वो भी जो है उन्नति प्राप्त करें। करवा चौथ पर हमारी खास पेशकश आप जरूर देखिएगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। जी हाँ, चांद और मेरा पिया करवा चौथ पर हमारी खास पेशकश आप जरूर देखिएगा। और आगे हम आपको बताएंगे आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अच्छा समय, यानी कि गुलिक काल भी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं दान के बारे में। कार्तिक महीने का जब ये महीना शुरू हुआ है तो शुरुआती समय में ही आपको कुछ चीजों का दान कर देना चाहिए। इससे आपके ग्रह भी शांत होंगे, आपका मन भी शांत रहेगा, और हर कार्य में आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। तो दान की प्रक्रिया क्या होगी और किन चीजों का दान होना चाहिए, ये भी अब आप बताएं। जी कंचन जी। देखिए मित्रों, हम बता दें आपको, कार्तिक माह जो है बिल्कुल शुरू हो चुका है, और जब आपका मन जो है स्थिर रहता है तो आप किसी भी पूजा में, अर्चना में और किसी भी जो है साधना के अंदर लीन हो सकते हैं। बिल्कुल आप जो है सत्यता को भी पा सकते हैं, और साथ ही साथ आपके मन पर यदि कंट्रोल नहीं है तो आपका कोई भी कार्य समय पर नहीं हो पाता। इसके निमित्त आप क्या करें कि कार्तिक माह का जो महीना, जो पावन महीना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा आप दान भी करिएगा। एक शुद्ध प्लेट लीजिएगा, ये बिल्कुल साफ हो, और उसमें सफेद चंदन में गंगा जल मिलाकर उस प्लेट के ऊपर आप ओम बना दीजिएगा। इस प्लेट के अंदर आपको थोड़ा सा साबुत चावल, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा बूरा की जगह आप मिश्री भी रख सकते हैं, और थोड़ा सा गाय का हो सके तो देसी घी आप रख दीजिएगा। अपने दाएं हाथ से किसी जरूरतमंद स्त्री को ये दान कर दीजिएगा, और हो सके तो प्यार से, पूरे श्रद्धा भाव से उनके चरण स्पर्श करिएगा। आप देखिएगा आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा, और किसी भी तरह की कोई त्रुटि यदि इस माह के अंदर ना हो जाए आपसे, आप पहले से ही श्री हरि से माफी मांगिएगा, और इसके निमित्त जो है दान करते रहिएगा। इसको आप दोहरा भी सकते हैं, जब आपका दिल चाहे इस दान को आप कर सकते हैं। जी हाँ, ध्यान की भी खास प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब आप पूजा के निमित्त बैठते हैं, खास मंत्रों का आप जाप करते हैं, आसन का भी एक तरह से खास ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी
पूजा कर रहे हैं तो आपकी वो पूजा स्वीकार भी हो। ध्यान की विधि क्या होनी चाहिए ये भी हम सब आपको आगे बताएंगे, लेकिन चंद्रपुर से हमारे साथ रमेश जुड़े हैं। जी आपका स्वागत है शो में। रमेश जी। जी हेलो 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 जी नमस्कार जी, कंचन जी। नमस्कार। पंडित जी प्रणाम। श्री राधे भैया प्रणाम। पंडित जी ये हमारे पड़ोस के एक लड़का है, उनके बारे में पूछना था। जी बिल्कुल बताएं। जन्म की तारीख? 29/9/1991। जी समय? जन्म समय है 3:15 दोपहर दोपहर में। जी। और प्लेस? स्थान है ब्रह्मपुरी, जिला चंद्रपुर। जी चंद्रपुर जी। हाँ, क्या सवाल है आपका इनके लिए? हाँ इसका सवाल है, सरकारी नौकरी इसके नसीब में है कि क्या, प्राइवेट में है कि सरकारी नौकरी है जी। और अपने लाइफ कैसी रहेगी इसकी आगे की, और शादीशुदा ऐसी जीवन रहेगा जी जी और बहुत लड़की कैसी मिलेंगे ये इतना। बिल्कुल बहुत अच्छे पड़ोसी हैं आप जी। बहुत ऐसे पड़ोसी सबको जो है मिले। सबको मिलने जी चाहिए। बिल्कुल। देखिए भैया, मकर लगन की पत्रिका है, वृषभ इनकी राशि है और राशि से पंचम स्थान में सूर्य, मंगल और बुध यहाँ पर उच्च के। बिल्कुल जब आप जैसे पड़ोसी इनके हैं तो इनको चिंता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इनको उत्तम किस्म की जो है सरकारी जॉब की प्राप्ति का योग जन्मांक के अंदर काफी हद तक प्रबल बना हुआ है। इसके निमित्त क्या करें? सर्वप्रथम तो ये नेत्रहीन लोगों की सहायता करना आरंभ कर दें और 6:15 से 7:30 रत्ती तक का हो सके तो एक ये पन्ना धारण करें। आने वाला समय इनके लिए काफी शुभ रहेगा। जरूरतमंद लोगों को जो है समय समय पर कुछ ना कुछ दान अवश्य किया करें। जी हाँ, आगे बात की जाएगी लकी कॉलर से भी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज के दिन और कल के दिन में वो कौन सा समय है जब आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। जी हाँ, उस समय का लाभ हम सबको उठा लेना चाहिए। गुलिक काल की बात हो रही है, नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का शुभ समय यानी कि गुलिक काल। मित्रों, आज रविवार के दिन का आप गुलिक काल नोट करिएगा। शाम 3 बजे से और 4:30 के मध्य ये समय रहेगा। इस बीच आप कोई भी कार्य करिए, आप सफल होंगे। बता दें आपको सोमवार के बारे में, गुलिक काल का समय दोपहर 1:30 से 3 के मध्य। इस बीच भी आप हमसे जुड़े रहिएगा। कल, आज और कल से बिल्कुल आप सफल भी होंगे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो है उपाय देने का हम अवश्य प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल। भुसावल से हमारे साथ योगेश जुड़े हैं। जी आपका स्वागत है शो में। जी हेलो। जी अपना नाम बताएं आप। हाँ, मेरा नाम ज्योति है। नमस्ते मैडम। ज्योति जी नमस्कार। हाँ, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। और मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जन्म की तारीख? डेट ऑफ बर्थ 20 जून 2003। समय? 2003 दिन के 11:30 बजे। और स्थान? भुसावल। भुसावल। क्या सवाल है हाँ। ज्योति जी आपका इनके लिए? मैं जानना चाहती हूँ, अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, बोलने में भी बहुत ऐसे बोल देता है, और किस फील्ड में जाएगा, इसका भविष्य कैसा रहेगा? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, सिंह लगन की पत्रिका यहाँ पर आपको बता देते हैं, शनि और सूर्य की युति एकादश भाव में। देखिए, हो सकता है कभी कभी ये ज्यादा गुस्सा करें, लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करिएगा। इनका जो जल है उसमें जो आज हमने स्नान की जो प्रक्रिया बताई थी उसे आप बिल्कुल दोहरा लीजिएगा। उस जल द्वारा ही आप इनको स्नान कराइएगा। बृहस्पति की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा है। थोड़ा सा कच्चा दूध, चावल, दही और घी का दान इनके हाथ से अवश्य कराइएगा। जी हाँ, और चलिए अब बात कर ही लेते हैं लकी कॉलर से भी। तो देखते हैं आज कौन बने हैं लकी कॉलर। लगाते हैं इन्हें कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी आपका स्वागत है शो में। अपना नाम और स्थान सबसे पहले बताइए आप। मेरा नाम माया है। माया जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? नासिक से। अच्छा, स्वागत है आपका शो में। बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा माया जी। तो बताएं आप किनके बारे नमस्कार में? गुरु जी श्री राधे। श्री राधे। माया जी, आप किनके बारे में जानना चाहती हैं? बेटे के बारे में। जी जन्म की तारीख बताइए आप। 14 जी 14/9 जी। सितंबर। अच्छा, सितंबर के बाद सन बता दीजिए। 92। 92। जी समय? जन्म का समय? हेलो। माया जी जन्म का समय 12:14 सुबह का। जी। और स्थान?
स्थान नासिक। नासिक। क्या सवाल है आपका इनके लिए? उसकी शादी कब होगी, उसका भाग्य तय कब होगा? जी जी बिल्कुल, वृश्चिक लगन की पत्रिका है। सप्तम भाव पर शुक्र अर्थात वृषभ राशि के ऊपर जो है शनिदेव का देखना काफी हद तक ये विलंब कर देता है, लेकिन शुक्र की महादशा, राहु की अंतरदशा इनके विवाह को बिल्कुल जो है प्रबल बनाएगी। आने वाले समय में आपको बता देते हैं ये योग जो बनता है वो 3 जुलाई 2017 के बाद बनता है। बिल्कुल इनका विवाह हो पाएगा। कुंडली मिलान के द्वारा ही आप इनका विवाह करिएगा। इनका भाग्योदय में भी किसी तरह का कोई परिवर्तन आप यदि चाहती हैं, क्योंकि यहां पर नवमेश का पंचम से संबंध होना काफी हद तक उत्तम किस्म का जो है इनका भाग्य है। लेकिन फिर भी भगवान शिव की ये नित्य आराधना करें और आपके चरण स्पर्श नित्य किया करें, लाभ बहुत जल्द होगा। बिल्कुल, तो शुभकामनाएं हैं आपको माया जी। और इलाहाबाद से अब पंकज जुड़े हैं जी, आपका स्वागत है शो में। पंकज जी स्वागत है आपका शो में। लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। जी 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 बताएं अपने बारे में आप। जी, मेरा नाम अनीता है, मैं पंकज की मम्मी बोल रही हूँ। जी अनीता जी, आपका स्वागत है शो में। जी, मुझे अपने लड़के के बारे में पूछना था। बताएं उनकी जन्म की तारीख। उनका जन्म का तारीख 28/4/1998। जी समय। समय तो कंफर्म मालूम नहीं है, 5 से 7 सुबह में। 5 से 7, ये तो बहुत बड़ा अंतराल है जी। समय में। जन्म स्थान बता दीजिए, जन्म का स्थान बताइए। जन्म का स्थान है ठाकुरगंज, जिला किशनगंज। किशनगंज। जी जी आप जी। प्रश्न पूछें। जी गुरुजी, वो बहुत बीमार रहता है हमेशा, जी। उसकी तबीयत भी सही नहीं रहता। और क्या उसके जन्म कुंडली, मतलब कोई कुंडली में उसका दोष है जी। और आगे ये क्या कर पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ चंद्र कुंडली के हिसाब से हम आपको बताते हैं। वृषभ लगन की यहाँ चंद्र कुंडली बन जाती है। चंद्रमा उच्च के हैं, मंगल की महादशा, सूर्य की अंतरदशा। देखिए राशि से सप्तम भाव में शनिदेव का गोचर करना काफी हद तक इनको परेशान कर सकता है, उच्च के चंद्रमा को पीड़ित कर सकता है। इनके हाथ से सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित कराइएगा श्री शनिदेव के मंदिर में, और साथ ही साथ एक वट वृक्ष और एक जो है पीपल के वृक्ष के नीचे। ऐसा कम से कम 7 शनिवार करिए, लाभ अवश्य होगा। जी, और फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास ले रहे हैं। सूर्य संक्रांति जी। और सूर्य का नीच मतलब है नीच राशि अवस्था में हो रहे हैं, नीच राशि में आ जी। रहे हैं। सूर्य तुला राशि में प्रवेश। तुला राशि में, यानी कि उनकी नीच राशि है ये। जी। कह सकते हैं कि सूर्य का जो ये घर परिवर्तन है किस तरह का प्रभाव आपके जीवन में डाल सकते हैं, यानी कि इसका असर अच्छा होगा या बुरा होगा, ये जानकारी आज आप प्राप्त करेंगे दोपहर 2 बजे अपनी राशि के अनुसार। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्री हरि विष्णु जी का महीना, कार्तिक महीना जो है आज से शुरू हो चुका है और जब श्री हरि विष्णु जी की कृपा हम सब पर होती है तो यकीनन हमारे सभी काम भी बनते हैं और हमारे जीवन में सुख संपन्नता भी आती है। ऐसे में आज आपको बहुत अहम जानकारी दी जा रही है, यानी कि स्नान कैसे किया जाए आज के दिन, वो आपको जानकारी मिल चुकी है। दान किन चीजों का आपको करना है ये भी आप जान चुके हैं। ध्यान कैसे लगाएं पूजा के समय ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन मऊ से हमारे साथ रेखा जुड़ी हैं। रेखा जी, आपका स्वागत है शो में। जी नमस्ते मैडम। नमस्कार। हाँ नमस्ते पंडित जी। श्री राधे। हाँ मुझे मेरी बेटी के बारे में जानना था। जी रेखा जी बताएं आप जन्म की तारीख। हाँ जन्म तारीख उसकी 27/2/96। जी समय। समय दोपहर के 12:10 और प्लेस। प्लेस अमलनेर महाराष्ट्र। जी। हाँ उसकी शादी के बारे में पूछना था, जब उसकी शादी कब तक होगी और कैसा वर मिलेगा। और हम लोग मऊ में यहाँ रहते हैं तो उसकी शादी हमको महाराष्ट्र में करनी है, तो मतलब कैसे क्या हमको एडजस्ट करना चाहिए। जी देखिए, वृषभ लगन की पत्रिका है और आपको बता दें कि सप्तम भाव का स्वामी जो मंगल है, इनके जन्मांक के अंदर सूर्य के साथ अस्त है दशम भाव में। देखिए राहु की महादशा और सूर्य की अंतरदशा आने वाली 14 जून 2017 के बाद इनका विवाह जो है जन्मांक अनुसार काफी प्रबल योग बनाता है। और आपको बता दें इनको 6.25 से 7.25 रत्ती तक का आप एक पुखरास धारण कराइए। हो सके तो बृहस्पति के यंत्र की नित्य पूजा अर्चना करें, लाभ होगा। मस्तक पर केसर का तिलक नित्य कराइएगा। और अब हमारे साथ लक्ष्मी जुड़ी हैं इटारसी से। जी आपका स्वागत है शो में। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे। श्री राधे। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं जन्म की तारीख। उसकी जन्म की तारीख है 11/11/87। जी। रात के 2:05। और स्थान। स्थान का जिला होशंगाबाद। होशंगाबाद। जन्म का समय बताएं। 2:05 रात्रि। जी ये रात्रि का समय बताया था ना आपने। जी मैडम रात्रि के समय। जी क्या सवाल है आपका। जी मैडम मेरी बेटे की सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, इंटरव्यू भी हो चुका उसका लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और दूसरा उसकी शादी के बारे में पूछना है और तीसरा उसकी सेहत भी सर दर्द होता हमेशा। जी बिल्कुल, देखिए सिंह लगन की पत्रिका है और लगन के अंदर राहु का होना काफी हद तक यहाँ पर सरदर्द की समस्या को बढ़ा देता है। शनि की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा। आप सर्वप्रथम इनसे कहिए कि अपना वजन कराएं और वजन के बराबर 7 तरीके का अनाज किसी गौशाला के अंदर दान कर दें और हो सके तो नित्य गौ की सेवा करें। और जब भी ये गौ की सेवा करें, जब गौ को चारा खिलाएं, गाय को फुल्का खिलाएं, रोटी खिलाएं, तो अपना दायां हाथ गाय के जो है शरीर पर जरूर स्पर्श करें और अपने मस्तक पर उसको अवश्य लगाएं। इस तरीके का आप उपाय करते रहिएगा। माता रानी की कृपा भी होगी और गौ की जो सेवा करेंगे उसका भी जो है इनको फल अवश्य मिलेगा। जी हाँ, हम सबके बारे में हम जान पाते हैं अपने राशिफल के जरिए कि आज का दिन हमारा कैसा रहेगा। तो 12 राशियों में से पहली जो 6 राशियां यानी कि मेष से लेकर के कन्या तक की, उनको आज का राशिफल बस हम आपको आगे बताएंगे। पर उससे पहले बारी आ गई है लकी अक्षर की। इसमें भी पूरी 12 राशियों के बारे में बताया हुआ है कि कौन सा अक्षर उनके लिए बहुत ही लकी है, जो पूरे दिन को उनके लिए लकी बनाएगा। नोट करें अपनी अपनी राशि के अनुसार अपना अपना लकी अक्षर। मित्रों, कार्तिक माह शुरू हो चुका है और आपका लकी अक्षर इसमें आप मान के चलिएगा आपको चौगुना प्रभाव दिखाएगा। आपके भाग्य में 4 चांद भी लगाएगा, लेकिन अपनी राशि अनुसार आप अपना सर्वप्रथम लकी अक्षर को नोट कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं मेष और वृषभ राशि से। मेष राशि वाले नोट करेंगे आज हा अक्षर को, वृषभ वाले नोट करें आज टा अक्षर को, मिथुन वाले लिखें मां और कर्क नोट करें आज का अक्षर को। क्या विधि रहेगी, क्योंकि कार्तिक का आरंभ हो चुका है तो विधि भी आज थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी। सिंह राशि वाले नोट करें आज भा अक्षर को और कन्या वाले नोट करें आज गा अक्षर को। बारी आ चुकी है तुला राशि की, रा अक्षर लिख लीजिए और वृश्चिक वाले झा अक्षर लिख लीजिए। हर तरीके का जो झंझट है वो आज खत्म हो जाएगा। धनु राशि वाले ना अक्षर लिखें और मकर वाले नोट करेंगे आज सा अक्षर को। बारी आ चुकी कुंभ राशि की, वो भी लिखें अपना लकी अक्षर। खा अक्षर आपके लिए बहुत खास और मीन वालों के लिए आज रहेगा डा अक्षर का। मित्रों, आज कार्तिक का आरंभ हो चुका है और आपको बता दें कि क्या विधि है आज लिखने की। आज
आप एक तुलसी का पत्ता लीजिएगा, सफेद चंदन से पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने इस लकी अक्षर को लिख लीजिएगा, श्री हरि के चरणों से स्पर्श कराइएगा और इस तुलसी पत्र को अपनी पॉकेट या पर्स में रख लीजिएगा। आप करके देखिए, आप देखिएगा कि आपके भाग्य में 4 चांद लगते हैं और साथ ही साथ श्री हरि की कृपा इस पावन माह में आप पर अवश्य हो जाती है। जी हाँ, आगे बात होगी किचन पिटारे की भी। हम आपको बताएंगे कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी समाज में आपका जो है नाम जो है हर इंसान के मुंह पर था, रुतबा इतना ज्यादा था कि लोग आपको प्रणाम किया करते थे, लेकिन आज वही लोग आपके सामने से मुंह मोड़कर चले जाते हैं, यानी कि समाज में आपका मान सम्मान खो रहा है, तो वापस इसे कैसे पाया जाए? किचन पिटारा इसमें आपकी मदद करेगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं, माया जुड़ी है जलगांव से हमारे साथ। आपका स्वागत है शो में माया जी। हाँ नमस्ते जी। नमस्कार माया जी। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे। पंडित जी मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं। जन्म की तारीख? उसकी जन्म की तारीख है 5/5/93। जी समय? 8/5। समय उसका 11:12 के बीच में रात। समझ नहीं पाए हम, आपने समय क्या बताया? 11:12 के बीच में। जी जन्म का समय आप दोहरा दीजिए। जन्म का समय 11:11 के बीच में लिख लो। ये रात का मालूम समय है? नहीं। 11:11 है, लेकिन ये रात का समय है या दोपहर का? रात का रात का है। और स्थान? जलगांव। जलगांव। हाँ जिला जलगांव और पंचगांव का है। क्या सवाल है आपका माया जी? अपना सवाल। मेरे बेटे के बारे में पूछना है, उसका करियर कैसे रहेगा? उसने इंजीनियरिंग की है जी तो प्रोडक्शन में की है उसने। जी बहुत अच्छे से प्रश्न। जी माया जी, आपसे ना अच्छे से संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपकी आवाज कट रही है। जितना हमने समझा है, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं, वो इंजीनियरिंग कर चुके हैं। जी फिर भी आपको इनके भविष्य के बारे में बता देते हैं। धनु लग्न की यहाँ पत्रिका है और आपको बता देते हैं नीच का मंगल इनके अष्टम भाव में, शुक्र की महादशा और शनि की अंतरदशा, लग्नेश बृहस्पति का दशम भाव में बैठना काफी हद तक प्रबल बना देता है। जन्मांक को 6.25 से 7.25 रत्ती तक का आप इन्हें पुखराज पहना सकती हैं। यदि पुखराज आप नहीं पहनाना चाहती, यदि आप सक्षम इस चीज के अंदर नहीं है, तो बिल्कुल ना घबराइएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का हो सके तो पीले आसन पर बैठकर पीली हल्दी की माला के द्वारा नित्य जाप करिएगा, लाभ बहुत होगा। जी हाँ, आगे हम आपको बताएंगे और भी बहुत सारी जानकारियां, लेकिन इसके अलावा आने वाला है करवा चौथ का खास दिन भी, और सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन का पूरे साल भर इंतजार भी करती हैं। पूरा दिन भूखी प्यासी रहेंगी अपने पति देव के लिए और मन में बस यही कामना होगी कि उनकी दीर्घायु हो। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। करवा चौथ से जुड़ी हुई बहुत सारी अहम जानकारियां होंगी, जैसे सरगी की विधि और चांद किस वक्त जिसका दीदार होगा, बिल्कुल सारी विधियां जो है आपको बताई जाएंगी ताकि आपका जो ये व्रत है पूर्ण रूप से सफल हो। तो करवा चौथ पर हमारी खास पेशकश चांद और मेरा पिया देखना मत भूलिएगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। जी हाँ, यकीनन सबके चेहरे पे मुस्कान आ चुकी है। वाकई यह है ही इतना प्यारा पर्व, और करवा चौथ का जो हमारी खास पेशकश होगी आप जरूर देखिएगा। और आज से कार्तिक महीने की शुरुआत हो चुकी है। श्री हरि विष्णु जी का ये पूरा